अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 10 मिनट में पराठा रोल किस तरह से तैयार होता है ये आज सीखेंगे। साथ में अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और सीखते हैं पराठा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड स्किप हो गया था जो कि मैं बता दूँ। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाला था, उसके अंदर हमने अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म करके 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हाफ़ केजी हमने यहाँ पे बोनलेस ली थी और उसके अंदर तिक्का मसाला डाल दिया था शान को और अच्छी तरीके से हमने पकाने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारा रायता था जिसके अंदर हमने 1 गड्डी पुदीना लिया था, आधी गड्डी हमने धनिया लिया था, 7-8 मिर्चें लें, ज़ीरा डाल दें और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दें और थोड़ी सी दही के अंदर उस पेस्ट को डाल के अच्छी तरीके से जब तक आपका जायका ना आए तो आप उसको थोड़ा सा डालते रहें तो आपका एक रायता बन जाएगा। 1.5 टेबल स्पून हमने उसके अंदर वो भी डाला था, साथ में नमक भी डाला था और अच्छी तरीके से मिक्स करके हमारा रायता तैयार था। यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला डाला था चिकन के अंदर ताकि हमारा टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए, मज़ेदार किस्म का चटपटा सा हमारा ये चिकन तैयार हो। तो यहाँ पे हमने आटा वाटा गूंद के रख लिया था और यहाँ पे हम पेड़ा बनाएंगे। बिल्कुल छोटा सा हमने पेड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, बिल्कुल छोटा सा हो कि उसमें छोटा सा एक रोल आपका तैयार हो जाए मज़ेदार किस्म का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा हमने यहाँ पे पेड़ा बनाया। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे उठा के भी दिखा रही हूँ कि पेड़ा हमने किस तरह से बनाया और इसमें मेरी मदद की थी मेरी मदर ने, क्योंकि एक हाथ से सारी वीडियोस तो हम बना नहीं सकते थे। अच्छा जी, तो अब हम बेल लेंगे इसको अच्छी तरीके से और ज़्यादा इसको पतला मत करिएगा कि बिल्कुल आप पतला कर दें ताकि आप जब इसको सीखें, जब पकाएं इसको तो वो बिल्कुल पापड़ हो जाए। और आपने इसको पकाना है तो बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाइएगा, हल्का से घी लगा दीजिएगा। इसको ज़्यादा सीखना भी नहीं है, ज़्यादा मतलब पकाना भी नहीं है, इसको हल्का हल्का सा आपने देना है टेक्सचर। जैसे एंड में मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का लाइट सा आपने इसी तरह से हिलाना है और इसी तरह से आपने अपनी रोटी को पकाना है। रोटी पराठा हो तो तवे पे हमारा पराठा रेडी हो रहा था। तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। यहाँ पे हमने टमाटो केचप लिया था, साथ में प्याज ली थी जो मैंने गोल गोल काट ली थी प्याज और अच्छे तरीके से धो लिया था, साथ में हमने मायोनीज़ ली थी और यहाँ पे हमारी जो पराठा था वो तैयार हो गया था। रोटी पराठा था ये, बिल्कुल हमने पराठा नहीं बनाया था, रोटी पराठा था। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा हमने सीखा है, ज़्यादा इसको हमने नहीं किया पकाया। तो यहाँ पे हमारी चिकन तैयार हो चुकी थी, अच्छी तरीके से गल गई थी। इसके ऊपर हमने कटोरी ली थी, उसके अंदर हमने जो हमारे कोयले थे उसको हमने दहका लिया था अच्छी तरीके से, जो आप चूल्हे पे रखते हैं आंच पे रख के आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो उस तरह से करके इसके अंदर हमने थोड़ा सा घी डाला और इसको हम ढक के रख देंगे, ठीक है। इसका जो धुआं है वो खुद निकलेगा, थोड़ा सा कम हो जाए तो आप खोलिएगा। ये नहीं करिएगा कि आपने थोड़ी देर इसको रखा और उसके बाद खोल दिया, नहीं, इसका धुआं खुद ही निकलेगा। तो थोड़ा सा रह जाए तब आप खोल सकते हैं। इससे आपकी जो बोटियाँ उसको अच्छी तरीके से एक कोयले का जो भाप होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा पराठा, हमने पराठे के ऊपर यहाँ पे रायता लगाया था अच्छी तरीके से चमचे की मदद से और यहाँ पे हमने बोटियाँ रख दी थी 3 से 4 और उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैश कर दिया था। आप चाहें तो इस तरह से रेशे भी ना करें चमचे से या हाथ से, तो आप इस तरह से सिंपल बोटी भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्याज डाल दी थी। प्याज डालने के बाद हमने यहाँ पे रायता, केचप और मायोनीज़ इसके ऊपर डाल के अच्छी तरीके से रोल कर दिया था इसको। अच्छा, आप चाहें तो पराठे के ऊपर ज़्यादा भी रायता लगा सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार किस्म का आता है, तभी हमने रायता लगाया।
अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा रोल हो गया था तैयार, बिल्कुल अच्छा बड़ा सा रोल बना था और आपका 2 रोल के अंदर 3 रोल के अंदर आपका आराम सुकून से पेट भर जाता है। और आप अंदर से देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का अंदर की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिख रही हैं। मज़ेदार किस्म का रोल था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।